हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टडी पॉइंट्स पे आपका स्वागत है। तो हम क्रिया कवर कर रहे थे। आज हम देखेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो देखेंगे कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। पहला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आएगी जब तक हम उदाहरण नहीं देखेंगे। तो पहला उदाहरण देखेंगे। तो राम फल खाता है। तो यहाँ खाता है, खाना क्या है? क्रिया है। फल जो है कर्म है। राम क्या खाता है? तो फल खाता है। राम करता है और खाना क्रिया है, फल कर्म है। तो इसकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह सकर्मक क्रिया है। तो परिभाषा है जिस क्रिया के साथ कर्म हो, यानी इसमें कर्म भी है। कर्म क्या है? फल है। और क्रिया खाता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो क्रिया जो है क्या खाता है? फल खाता है। तो इस खाता है का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, सीता गीत गाती है। तो गाती है, गाना क्या होता है? क्रिया है और गीत कर्म है। और सीता करता है, तो सीता गीत। तो सीता क्या गाती है? गीत गाती है। और तीसरा है, मोहन पढ़ता है। तो मोहन, इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया है, तो मोहन पढ़ता है। तो दोस्तों, इसमें क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे मोहन क्या पढ़ता है, तो आंसर आएगा ही कि पुस्तक पढ़ता है, यानी कुछ ना कुछ वो पढ़ता है। तो इसमें कर्म जो है छिपा हुआ है। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। यह उदाहरण भी सकर्मक क्रिया है, मोहन पढ़ता है। तो दोस्तों, अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में क्या हो रहा था? क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा था। और इसमें कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। यानी जैसे उदाहरण देखेंगे, राधा रोती है। तो इसमें कर्म का अभाव है, इसमें कर्म नहीं है, तो राधा रोती है। तो रोना, इसमें क्रिया है रोना, और रोना का फल किस पे पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है, राधा करता है। तो इसमें कर्म का अभाव है तथा रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, मोहन हंसता है। तो इसमें भी कर्म का अभाव है, इसमें कर्म नहीं दिखाई दे रहा, इसमें सिर्फ क्रिया है और करता है। तो कर्म का अभाव है तथा हंसता है, क्रिया का फल मोहन पर पड़ रहा है। तो इसमें यह भी एक प्रकार से अकर्मक क्रिया है। और इसमें दोस्तों, जैसे हमने देखा था सकर्मक क्रिया में मोहन पढ़ता है, तो इसका अगर क्वेश्चन करेंगे मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है या न्यूज़पेपर पढ़ता है, कुछ भी आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें राधा रोती है, क्या रोती है? मोहन हंसता है, क्या हंसता है? इसमें कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है कर्म का अभाव है, तो इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं, पहचान भी देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है? यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि सकर्मक क्रिया है, और यदि ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया थी कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ पे राम फल खाता है, अगर हम क्वेश्चन करेंगे राम क्या खाता है, तो उत्तर आएगा फल खाता है। यदि उत्तर मिला तो वो सकर्मक क्रिया होगी। और जैसे अब राधा रोती है, तो क्या रोती है? इसमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है।
तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं। तो दोस्तों आज हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कवर किया है। अभी और भी क्रियाएं बाकी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आगे हम और क्रियाओं को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।